हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 16 सितंबर के करंट अफेयर्स को। आज आपका 16 सितंबर डेट है और आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हम कवर करेंगे इस सेशन में। ठीक है, मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन को। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर के हेडलाइन पर चलते हैं और देखते हैं आज सबसे पहली हेडलाइन या पहला जो चीज है वह क्या है। विश्व ओजोन दिवस। आज 16 सितंबर को पूरा जो है विश्व ओजोन दिवस मना रहा है। ठीक है, तो ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम देखेंगे और साथ ही साथ ओजोन दिवस की जो थीम है 2023 की उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। विश्व ओजोन दिवस, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है, यह प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन जो होता है हमारे ग्रह पृथ्वी की सुरक्षा में ओजोन परत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। ओजोन परत की अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसमें ट्राई ऑक्सीजन अणुओं यानी कि O3 से यह बना हुआ होता है जो ओजोन परत है, और यह हमें सूर्य से जो हानिकारक परावैंगनिक किरण निकलती है, यूवी रेज निकलती है, उससे बचाने के लिए जो है एक ढाल के रूप में कार्य करती है ओजोन परत। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कुछ पॉइंट। सबसे पहले यह परत जो है किससे बनी हुई है, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सूर्य से जो हानिकारक यूवी रेज निकलती हैं उससे हमें बचाने में मदद करता है। अगर बात करें विश्व ओजोन दिवस 2023 के थीम की तो यह बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस साल का जो थीम है वह है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। इस वर्ष का थीम है 2023 का, बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यह विषय जो है इस वर्ष का न केवल ओजोन परत की रक्षा करने के लिए बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। तो ध्यान रखिएगा इस थीम के बारे में, साथ ही साथ आज के दिन के बारे में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व ओजोन दिवस के बारे में। तो इस ओजोन दिवस का जो महत्वपूर्ण रोल है, इसका जो महत्व है वह है कि ओजोन के प्रति जो है जागरूकता को बढ़ाना, साथ ही साथ मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल को एक जश्न के रूप में जो है देखना और इसके साथ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, यह सब बेहद जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो ओजोन विश्व ओजोन दिवस के महत्व को हमें समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन है आप लोगों के लिए इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी 2023। ठीक है, तो अगर बात करें इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की तो 16 सितंबर को हर वर्ष यह मनाया जाता है आज ही के दिन, और एक महत्वपूर्ण अवसर है जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्र और दुनिया भर में हृदय स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों को पहचानने के लिए समर्पित है। यह दिन जागरूकता बढ़ाने, प्रगति को स्वीकार करने और जीवन को बचाने में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के महत्व पर जोर देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। बात करें अगर इस वर्ष की थीम की तो इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की जो थीम है 2023 की, यह है प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज। ठीक है, इस बार की जो थीम है इसको ध्यान रखिएगा, थीम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं डेली इस बात को आपको बोलता हूं। ठीक है, कोई भी दिन हो, कोई भी जो है ऐसी चीजें जब मनाई जाती हैं तो उसका थीम जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है। पहली कोरोनरी एंजियोप्लास्टी 16 सितंबर 1977 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुडजिंग द्वारा की गई थी। यह भी ध्यान रखने की बात है आप लोगों के लिए, आप इसको ध्यान रख सकते हैं कब जो है यह की गई थी, तो यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। अशोक लीलैंड के बारे में आपने सुना होगा, ट्रैक्टर भी यूज किए होंगे इसका। अगर आप जो है ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो आप जानते भी होंगे बहुत अच्छे से, और शहर में भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो चलती हैं, ट्रक हो गए और बहुत सारी चीजें, बस हो गई। तो अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए यूपी सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ। अशोक लीलैंड ने क्या किया है देखते हैं। अशोक लीलैंड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया ताकि वह राज्य में एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र स्थापित कर सके। ठीक है, तो यह यूपी गवर्नमेंट और अशोक लीलैंड के बीच यह समझौता है। कंपनी जो है यह जो अशोक लीलैंड है लखनऊ के पास, आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ के पास ही निर्माण के लिए एक एकीकृत संयंत्र स्थापित करेगा। अशोक लीलैंड जो बस प्लांट है यह अपना वहां पर बनाएगा। अशोक लीलैंड ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक वाहन उद्योग को मजबूत करने के लिए
1000 करोड़ का निवेश करने की योजना की भी घोषणा की है। और साथ ही साथ अशोक लीलैंड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं धीरज हिंदुजा, इन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन भविष्य की वाणिज्यिक वाहन उद्योग को आकार देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को पुष्टित करता है। ध्यान रखिएगा, अशोक लीलैंड ने 2048 तक कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध रूप से शून्य स्तर तक लाने के लक्ष्य को भी एक प्रमुख कारण के रूप में इस जो है प्रोग्राम के दौरान उद्धृत किया है। तो यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यह समझौता ज्ञापन जो अशोक लीलैंड और यूपी गवर्नमेंट के बीच किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एमपी से है। आदि शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा, एक महान दार्शनिक और जो है दर्शन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति। इनकी जो है 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, आप लोग जानते होंगे। 18 सितंबर को, आज 16 सितंबर है जब हम लोग यह लेक्चर कर रहे हैं, इसके 2 दिन बाद 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट की जो है ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, अगर बात करें तो समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस नामक इस स्मारकी परियोजना ने अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है अभी। ठीक है, यह प्रतिमा अगर हम बात करें तो ओंकारेश्वर के मांधाता पर्वत, मांधाता इसको बोलते हैं, मांधाता पर्वत पर बनाई गई है और यह दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ध्यान रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई होगी वह 108 फीट की होगी। ठीक है, विशाल संरचना आदि शंकराचार्य को श्रद्धांजलि है, जो हिंदू धर्म में एक प्रभावशाली और सदैव व्यक्ति रहे हैं, जो अपने गहन दार्शनिक योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आदि शंकराचार्य जी के बारे में। और 108 फीट की जो इनके जो है इनकी प्रतिमा का जो एक जो है अनावरण किया जा रहा है, जो मूर्ति बनाई जा रही है, इसके बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। क्या है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, और साथ ही साथ इसके बारे में भी जो है हम लोग देख लेते हैं और किसने शुरू किया इसको भी देखते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने माताओं, किशोर, लड़कियों और बच्चों जैसे लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हम देखें तो कुपोषण से निपटना और उड़ीसा में सबसे कमजोर समूहों, माताओं, किशोरियों, लड़कियों और बच्चों के पोषण के संबंधित कल्याण में सुधार करना है। कार्यक्रम में कई प्रकार की पहल शामिल है जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि उचित पोषण प्राप्त करने के मामले में कोई भी पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो एक पहल है, एक प्रकार की योजना है जो उड़ीसा के गवर्नमेंट, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा स्टार्ट की गई है। ध्यान रखने की आवश्यकता है इस योजना के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है, आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च में 60.60.1 पर पहुंचा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है मार्च 2023 में बढ़कर 60.1 हो गया है। रिपोर्ट अभी मिली, आप मार्च की डेट से कंफ्यूज नहीं होंगे, मंथ से, जो सभी मानकों में वृद्धि को दर्शाता है। आरबीआई का यह सूचकांक वित्तीय समावेश के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़ों के संकलन पर आधारित होता है और इस सूचकांक को 0 से लेकर 100 तक के मूल्य के दायरे के आधार पर तैयार किया जाता है। जो इसकी स्केल होती है वह 0 से लेकर 100 तक की होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 0 से लेकर 100 तक के मूल्य दायरे के आधार पर यह तैयार किया जाता है। अगर बात करें एफआई जो है इंडेक्स स्केल के बारे में, तो एफआई सूचकांक 0 से 100 तक के पैमाने पर एकल संख्यात्मक मान प्रदान करता है। इस पैमाने आप देखेंगे तो जो 0 का स्कोर होगा पूर्ण वित्तीय बहिष्कार को इंगित करता है। यहाँ पर जो 0 अगर कोई जो है स्कोर किसी में प्राप्त होता है तो वह पूर्ण वित्तीय बहिष्कार को इंगित करता है, और अगर 100 प्राप्त होता है तो पूर्ण स्कोर पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सरल शब्दों में वित्तीय समावेशन को क्या होता है। बार बार वित्तीय समावेशन आपके सामने शब्द आ रहा है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक का सामान्य अर्थ में अगर हम मतलब देखें तो समाज के दूर दराज और कमजोर वर्गों सहित आम आबादी द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को कितनी अच्छी तरह से वितरित और उपभोग किया जा सकता है, यह होता है वित्तीय समावेशन सूचकांक का जो है मतलब। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष
जो आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है जारी किया गया, जो पता चला है, यह जो है कितना है, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगस्त में कम रहा आयात और निर्यात, 24.16 बिलियन डॉलर रहा है व्यापार घाटा। देखते हैं तो भारत का व्यापार घाटा अगस्त में 24.16, ठीक है, कितना 24.16 बिलियन डॉलर रहा है। यह पिछले साल के इसी महीने में 24.86 बिलियन डॉलर के घाटे से 2.8% कम है। अगर बात करें तो भारत का निर्यात अगस्त में 6.86% से घटकर 34.48 बिलियन डॉलर रह गया, जो पिछले साल इसी महीने में 37.02 बिलियन डॉलर था। ठीक है, आयात में 5.23%, 5.2% घटोतरी हुई है। यह घटकर 58.64 बिलियन डॉलर हो गया है, जो अगस्त 2022 में 61.88 बिलियन डॉलर था। निर्यात में गिरावट का लगातार 7वां महीना है और यह वैश्विक मांग में कमी के कारण हुआ है, जिनसे आप देखेंगे तो पेट्रोलियम, रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शिपमेंट में गिरावट आई है। तो ध्यान रखिएगा, अगस्त में कम रहा है जो आयात निर्यात, कितना रहा है यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। द टाइम्स पत्रिका का नाम आपने सुना होगा, तो इसके अनुसार द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची जो है एक आई है। तो इस सूची में जो है भारत से भी जो है एक कंपनी का नाम शामिल है, इंफोसिस, आप जानते होंगे। ठीक है, इंफोसिस शामिल है और यह एक जो है उल्लेखनीय उपलब्धि है कि जो टॉप 100 कंपनियां हैं, ठीक है, इस लिस्ट में शामिल होने वाली, उसमें से भारत की एक कंपनी जो है इंफोसिस भी शामिल है। तो समझिएगा थोड़ा सा इसको। अगर बात करें इस कंपनी की, तो बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी सेवा प्रदाता इंफोसिस ने टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान जो है हासिल किया है। इंफोसिस जो है शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है, जो आप देखेंगे तो 88.38 के प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ 64वें स्थान पर रही है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है यह। ठीक है, स्थान इसका ध्यान रखिएगा, कितना जो है स्कोर किया है यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसमें टॉप 5 कंट्री जो है टॉप 5 कंट्री के जो कंपनीज हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट की ही कंपनियां 4 शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। पहली माइक्रोसॉफ्ट यूनाइटेड स्टेट की जो है कंपनी है, इसको ओवरऑल इसका स्कोर जो इसका रहा है 96.46% रहा है। उसके बाद एप्पल सेकंड नंबर पर, यह भी यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, इसका स्कोर 96.36 रहा है। इसके बाद अल्फाबेट का नाम आपने सुना होगा, यह भी जो है यूनाइटेड स्टेट की ही कंपनी है, 95.18। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे तो फोर्थ नंबर पर मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक का नाम आपने सुना होगा। तो मेटा प्लेटफॉर्म जो है भी एक कंपनी है यूनाइटेड स्टेट की ही, यह 94.85% का ओवरऑल स्कोर प्राप्त किया है इसने। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अगला क्रम जो है 5 नंबर का एसेंचर का है। ये आयरलैंड की कंपनी है, एसेंचर जो है आयरलैंड की कंपनी है और इसको 94.43% का जो है ओवरऑल स्कोर प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले जो है न्यूज की तरफ, हम लोग अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्लैगनॉर महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है। देखते हैं इस योजना के बारे में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने द्रविड़ नेता C.N. अन्नादुरई की जयंती पर द्रविड़ मुनेत्रकसगम द्रमुक सरकार की महिलाओं के लिए 1000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। स्टालिन ने इस योजना की शुरुआत करते हुए यह कहा है कि कई लाभार्थियों को बैंक के क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। ठीक है, वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इनके गवर्नमेंट के जो और राज्य स्तर के मंत्री हैं, उन्होंने अपने अपने स्टेट में भी इस योजना का जो है शुरुआत किया। स्टालिन ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस योजना की शुरुआत अन्ना की जयंती और करुणानिधि की जन्मशती 2023-2024 के दौरान हुई है। बुनियादी आय वाली इस योजना का नाम दिवंगत मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है और राज्य सरकार ने इस सहायता योजना को महिलाओं का अधिकार करार दिया है। तो क्लैगनॉर इनका जो है
पूर्व नाम रहा है किसका? मुख्यमंत्री जो एम करुणानिधि हैं। ठीक है, यह भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ दोस्तों। अगला न्यूज है आपका, भारत ने लॉन्च किया है एक पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल? आइए देखते हैं। तो यूपीएससी कृषि सांख्यिकी के लिए क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। क्या होगा इस पोर्टल का उद्देश्य और भी इससे संबंधित जो भी जानकारी हो सकती है देखते हैं। तो नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है आज आधिकारिक तौर पर कृषि सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित एकीकृत पोर्टल यानी कि यूनिफाइड पोर्टल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स यूपीएससी, जिसका पोर्टल जो है लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है www.upsc.gov.in, इसका शुभारंभ किया है। अगर बात करें तो इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य जो है जटिल शासन चुनौतियों से निपटना है जो वर्तमान में देश के कृषि उद्योग को परेशान करते हैं। ठीक है, तो इस पोर्टल को आप जरूर ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना जो है सफिशिएंट था, जो न्यूज में चीजें थी, और आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। एक एक चीज को आपने बहुत अच्छे से बारीक तरीके से पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। साथ ही साथ इसका एमसीक्यूज आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा जो मंथ के एंड में होगा, और उसके बाद आप बिल्कुल जो है प्रिपेयर हो जाएंगे इस मंथ के करंट अफेयर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो एक नंबर मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से करता आ रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। 8130502762, इस नंबर पर आप जो है मैसेज करिए व्हाट्सएप मैसेजेस। ठीक है, और आप जो है आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो आज का जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं इसी नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। ठीक है, मैसेज करिए, ज्यादा जो है सुविधाजनक होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और आपको यहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। सॉरी, कल तो संडे है, परसों की क्लास में मंडे को, और करते हैं मंडे के करंट अफेयर्स को, उसमें कंपाइल होगा आपका संडे का भी करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।